नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनारस लिटरेचर फेस्ट के 4th एडिशन में। मैं हूं आपकी होस्ट माही और मैं सनबीम ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करती हूं हमारे शो संवाद में। संवाद एक ऐसी जगह जहां बातें सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहाँ शब्दों को अल्फाजों में पिरोया जाता है और अल्फाज कहानियाँ बन जाते हैं। बनारस एक ऐसा शहर जिसकी हर सांस में साहित्य बसता है, जहाँ हर कहानियाँ एक मोड़ ले लेती हैं और हर खामोशी में एक बात छुपी होती है। अगले 3 दिन तक हम साथ होंगे बहुत से बोलने वालों, सोचने वालों और अपने शब्दों, अपनी कलाओं को सुरों और अभिनय के ज़रिए ज़िंदा करने वाली आवाज़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये हसीन सफ़र। इस सफ़र को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर DK सिंह। धन्यवाद सर हमें अपना समय देने के लिए। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पे मतलब इतने फेलियर्स के बाद आप क्या सोचते हैं कि फेलियर ज़रूरी है ज़िंदगी में? देखिए, ज़िंदगी में जब भी हम फेल होते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें सीखने का मौका देती है। और जब जब आप किसी संघर्ष के दरमियान कठिनाइयों को महसूस करते हैं तो नई ऊंचाइयों पे जाने के लिए वहीं से रास्ता बनता है। हमेशा रास्ते जो है वो संघर्ष से ही रास्ते बनते हैं। और मेरा मानना है कि फेल होना ज़िंदगी में और नए रास्तों की तलाश होती है, और जिन रास्तों पे हम चल के फेल हो रहे होते हैं वे रास्ते शायद जो है वो हमारे लिए नहीं बने होते हैं। लेकिन फेल होना जो है ये मुकम्मल ज़िंदगी या मुकम्मल रास्तों पे चलने के लिए, सही रास्तों पे जाने के लिए ज़रूरी होता है। समझ गए सर। तो सर जैसे आपने बोला कि फ़ेल होना ज़रूरी है, कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर हर चीज़ों को नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ज़िंदगी में जो एक ही फेल से घबरा जा रहा है, या आज देखेंगे कि वो इम्पल्सेस के शिकार हो जाते हैं, तमाम उनको दिक्कतें पैदा होने लगती हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि हर चीज़ में जीतना ही है। चाहे स्कूलिंग ऐसी हो रही है, पेरेंटिंग ऐसी हो रही है कि उनको ये बताया जा रहा है कि हमेशा तुमको विनर रहना है, हमेशा नंबर 1 ही आना है, या हमेशा टॉप 10 में ही रहना है। जबकि ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी में जो है आप बहुत पीछे रह के, स्कूलिंग है या किसी खेल गतिविधि है या कि कहीं भी, या ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर आप कहीं जो है असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी समाप्त हो गई। ज़िंदगी जो है आपको नए नए रास्ते हमेशा देती है। जहाँ से आप फेल होते हैं, हमारा जो माइंड या ब्रेन, जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो मन, चित्त और जो बुद्धि है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमें जो है कहीं ना कहीं पूरा जो एक सिस्टम है ऐसा बना हुआ है कि हमेशा जहाँ से रास्ते समाप्त होते हैं वहाँ से नए रास्ते निकलते हैं। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, जब भी कहीं आप जो है किसी रास्ते में आपको असफलता मिलती है तो इसका मतलब है कि नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। समझ गए, धन्यवाद सर। सर ये बताइए, जैसे आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ज़्यादातर चीज़ें इनोवेटिव हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। तो आप मतलब आपका क्या इस पे राय है कि ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें एफर्टलेसली होती हैं कि ऑफलाइन? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक सम्मिश्रण होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार या जो है भारत सरकार का भी मानना है कि 25% कोर्स करिकुलम जो है ऑनलाइन होना चाहिए और 75% ऑफलाइन होना चाहिए। और ये धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जा सकता है। स्वयं अगर हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को देखेंगे तो स्वयं प्लेटफार्म या मार्क्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बढ़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाए और ऑफलाइन का महत्व समाप्त हो गया है। समझ गए। जो लैब की क्लासेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो सब ऑफलाइन ही सही हो सकती हैं। लेकिन ऑनलाइन का भी महत्व है कि ऑनलाइन में हम आराम से पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको चाहिए कि ऑफलाइन क्लासेस हों और उसमें वो बता दें कि ये चीज़ें आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी 60 और 40 तक मैक्सिमम जो है रेशियो हो सकता है। ऑनलाइन 40%, 60% ऑफलाइन, और इसमें अभी हम लोग 20-25% तक बढ़े हैं। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ सकता है। आप आखिरी सवाल आपसे कि
कोई ऐसे 3 शब्द या 3 वाक्य जो आप आजकल की यूथ को कहना चाहेंगे कि वो उन चीज़ों पे ध्यान दें या फिर आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहला जो यूथ के लिए है कि वो पेशेंस जो है बहुत ज़रूरी है। यूथ में मुझे लगता है कि मैं एज ए प्रिंसिपल मैं महसूस करता हूँ कि विद्यार्थी एक बार फ़ोन करता है, वो चाहता है कि 100% रिस्पांस उसको मिल जाए, सारे काम उसके हो जाए। तो पहला है कि पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए, और पेशेंस अगर है तो लगभग 50% वो जो है सफल हो सकता है। और उसको धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य रख करके वो चाहेगा तो ज़िंदगी में। दूसरा है कि पेरेंटिंग जो हो रही है तो माँ बाप के प्रति भी, माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रखे हैं, तो माँ बाप के प्रति जो है उसका समर्पण होना चाहिए। कम से कम दुनिया के प्रति बहुत बड़ा समर्पण नहीं दिखा सकता, तो अपने फादर मदर के प्रति, अपने परिवार के प्रति वो समर्पण दिखाए। और दूसरी बात है कि हर स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी ड्यूटीज़ हैं। तो सोसाइटल जो ड्यूटीज़ हैं उसके प्रति भी, सोसाइटी की ड्यूटीज़ को भी उसको पूरा करना चाहिए। तो मैं 3 बातें जो है युवाओं से कहना चाहूँगा, और उसमें पेशेंस को मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ, और माँ बाप के प्रति समर्पण एक होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे वो जो जनरेशन जेड जिसको जेन जी कर रहे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 18 साल या 20 साल के बाद वो माँ बाप के प्रति भी उनका व्यवहार चेंज होने लगता है। जो ही वो बाहर निकलते हैं तो माँ बाप के प्रति जो व्यवहार चेंज होता है, और वो माँ बाप जो कि लगातार कक्षा जब एक नर्सरी से लेकर के और जब वो पढ़ने जाता है तो पेरेंट टीचर मीटिंग तक इतने उत्साहित हैं, 12वीं तक वो इतने उत्साहित हैं, लेकिन 12वीं के बाद वही बच्चा जब बाहर जा रहा है तो माँ बाप के प्रति उसका व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है चेंज होने लगता है। तो ये देख करके बड़ा अजीब लगता है कि जो उसको खड़ा कर रहा है, जो उसको खड़ा करने वाला है, उसके प्रति जब उसके मन में समर्पण नहीं है तो सोसाइटी के प्रति या अन्य लोगों के प्रति समर्पण कैसे होगा। तो ये 3 बातें अगर हमारे युवाओं में आ जाती हैं या इसके प्रति वो सोचना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात होगी मेरे लिए। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।